Very warm welcome to everyone out there watching us right now on Inspire Zone Magazine. As always, Inspire Zone Magazine is with you today. This is Rafi Mirza, and today I'm going to interview. Let me make you guess a few things because cricket season is on the go right now. Asia Cup just ended. Pakistan versus England is going to start in a bit. तो क्रिकेट की बात होगी, लेकिन women cricket star is going to be with us in just a moment. And let me tell you something about Iram Javed. She is a proud daughter of the nation. She started her career, she debuted against Ireland in 2013. And let's ask her to, join us quickly. She has already joined us. And let's see if we can just take her online. Just a few seconds. Iram Javed is with us. Let's see when she joins us. Let me tell you about Iram Javed. Iram Javed is a rising Pakistani women cricketer, and she started her international career in 2013 against Ireland. She went to Ireland to play cricket with Ireland in the national side of women cricketers. And Inspire Zone Magazine, as always, we are bringing the best in the business us shortly, and let's see what the fans have to ask questions about cricket, our personal life, a few questions which are going to be taken live as well. Assalamu alaikum, Iram. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इराम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इरम बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने इंस्पायर जोन मैगजीन के लिए वक्त निकाला। आई नो यू आर अ बिजी स्पोर्ट्समैन, और वैसे ही मैं बात कर रहा था अभी कि क्रिकेट का जो फीवर है वो उरूज पर है। जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते देखे एशिया कप में मेंस क्रिकेट के, अब आगे इंग्लैंड की टीम आई हुई है 17 इयर्स बाद पाकिस्तान। Let's start your interview right now and we'll discuss all this later on. Iram, tell us about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि आपने क्रिकेट कैसे स्टार्ट की, कैसे ये पैशन आपके अंदर आया, पाकिस्तान के अंदर विमेन क्रिकेटर होना जो है उस बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो मेरा नाम इरम जावेद है। मैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मेंबर हूं, और सब जानते ही हैं। तो जर्नी मेरी ऐसी थी कि स्टोरी तो वैसे सबको ऑलरेडी पता है मेरी। इसका क्रिकेट मैंने कैसे स्टार्ट की, क्रिकेट बचपन से ही स्टार्ट कर ली थी, फादर के साथ स्टार्ट की। और मेरे फादर को बहुत शौक था कि क्रिकेट, उनको भी खेलने का शौक था और हमारे साथ भी खेलने का उन्हें बहुत शौक था। तो मेरे बहन भाइयों सबके साथ उन्होंने खेली, लेकिन किसी ने उस तरह से इसको पिक नहीं किया। लेकिन मैंने उसको अपना एक प्रोफेशन बनाया। स्टार्ट जो है वो अपनी मतलब घर से कजन्स के साथ, देन कजन्स के साथ ग्राउंड चले जाना, वहां पे जाके खेलना। फिर उसके बाद स्कूल में खेली, स्कूल के बाद जो है कॉलेज लेवल पे चले गए, कॉलेज लेवल में वहां पे कॉलेज में जाके खेला। आप कह सकते हैं कि हार्ड बॉल से जो है मैंने 2011 में खेलना स्टार्ट किया। तो हाँ, जब मैं किनेट कॉलेज में आई तब मैंने हार्ड बॉल से खेलना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज था, उधर खेलती थी, बट इतना ज्यादा नहीं उसका मतलब, लेकिन बस टे बॉल से खेलते रहते थे। हार्ड बॉल से मैंने किनेट कॉलेज में आके खेलना शुरू किया। फिर वहां पे कह लें कि मेहनत थी, और इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं थी, इंस्टीट्यूशन की मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की, और मेरी अपनी मेहनत थी। तो बस फिर पीसीबी का टूर्नामेंट हुआ, सीनियर रीजन, अंडर 19 हुआ, देन सीनियर रीजन हुआ, वहां पे परफॉर्म किया। तो वहां से फिर मुझे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए पिक कर लिया गया 2013 में। मेरा आयरलैंड के साथ डेब्यू हुआ जुलाई में। और मैं मेरा जो डेब्यू था वो मेरा फास्ट बॉलर का डेब्यू था। सो मैं ऑल राउंडर थी, आई वाज ऑल राउंडर। तो लेकिन अब जो हूँ मैं पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग करती हूँ। तो मेरा डेब्यू था वो मेरा बॉलिंग में हुआ था, वो बहुत अच्छा था। और मतलब कि वो मेरा बेस्ट कह लें कि मुझे अपना डेब्यू बहुत पसंद आया था। वो तो कैचेस तो चले छूट जाते हैं जो भी था, लेकिन डेब्यू मेरा बहुत अच्छा था।
उसके बाद फिर ये कह लें कि ये चलता रहा है, मेरी लाइफ जो है वो क्रिकेट में। फिर एक जो है मुझे इस क्रिकेट ने फिर बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, सबसे बढ़ के जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इससे इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता कि जितनी इस मुल्क ने मुझे इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इरम, ये जो आपने पूरी अपनी जर्नी बताई, किस तरह से आपने पहले स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, फिर कॉलेज लेवल, उसके बाद फिर टेप बॉल क्रिकेट एक अरसे तक आपने खेली, फिर हार्ड बॉल क्रिकेट के अंदर 2011 में आप एंटर हुई। चैलेंजेस क्या आप फेस किए? किस तरह से आपको लगा कि नहीं, टू बी रियली फ्रैंक, ये इसलिए नहीं कंपेयर बिटवीन मेन एंड विमेन क्रिकेट, लेकिन फिर भी एक विमेन होना, एक लड़की होना, और फिर इतने ऊपर लेवल तक आना, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना 2013 में फाइनली, तो क्या चैलेंजेस आप फेस करने पड़े? मेरे ख्याल में ना लड़की के लिए ना पाकिस्तान में पहले था, लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं, कुछ सालों पहले की बात करूं, तो किसी भी लड़की के लिए ना स्पोर्ट्स में आना आसान नहीं था। तो जितनी भी हम वुमेन्स क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रही हैं, ऑलमोस्ट सबकी स्टोरी जो है वो सेम है। ये है कि सबको डिफिकल्टीज जो है वो फेस किसी ने की है, किसी ने फाइनेंशियली की है, किसी को घर की सपोर्ट नहीं मिली, तो किसी को कह लें कि सोसाइटी की वजह से वो नहीं आगे आ सकी। मेरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, और मेरे कोचिस की, इन सब की मुझे बहुत सपोर्ट थी। हाँ, मुझे जो फेस करना पड़ा वो मुझे कह लें कि मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा इश्यू था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे फिर क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए खेला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, Alhamdulillah. And today you are actually representing Pakistan as a national cricketer internationally and in Pakistan as well. यस। आपने अभी खुद ही बताया कि as a fast bowler you debuted in 2000, back in 2013. तो टेप बॉल क्रिकेट में भी एज जो सिलेक्शन हुई टीम के अंदर हार्ड बॉल में, एज अ बॉलर ही हुई जब आयरलैंड टूर पे आए। और वो लम्हात बताइएगा, साथ में फीलिंग्स बताइएगा, जब चीफ सेलेक्टर अनाउंस करता है टीम वो फाइनली यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, क्या फीलिंग थी उस वक्त? ओके, 2013 में मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो एज एन ऑलराउंडर हुई थी, क्योंकि हमारा सीनियर रीजन चल रहा था, उसमें मैं एचईसी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी। डिपार्टमेंट, एचईसी डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन, उसकी तरफ से मैं, हमारा लाहौर के अगेंस्ट हमारा मैच था, तो उसमें मैंने 60 नॉट आउट किया था, और उसमें मैंने 3 विकेट्स ली थी। तो वो मेरा एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी जिस बेस पे, और उसके अलावा भी मैं उस टूर्नामेंट में काफी मेरा स्कोर भी था और बॉलिंग भी अच्छी चल रही थी, तो उस बेस पे मेरी ऑलराउंडर सिलेक्शन हुई थी। फीलिंग्स ये थी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, इवन स्टिल स्टिल जो है वो कभी हो जाता है कि हम चलें लाइव देख लेते हैं, लेकिन समटाइम हम अपनी प्रैक्टिस पे इतना बिजी होते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम बैठ के लाइक टीम को पूरा सुने कि टीम अनाउंस हो रही है। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे ये याद है कि मैं कॉलेज में थी, और मैं किनेट कॉलेज में थी, और मैं आई थिंक प्रैक्टिस करके मैं वापस घर जा रही थी। तो मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी, मेन गेट की तरफ जा रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स कुछ आए ना, उन्होंने आके मुझे मुबारक दी। तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तुम्हारा नाम आ गया। मैंने कहा अच्छा, तो यार बस वो मुझे ले गए घुमाने फिराने के, चलो ये वो पार्टी करें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। तो बाकी जब भी मेरा डेब्यू था, तो आपको पता ही है कि ये एक छोटी चीज नहीं है, पाकिस्तान के लिए खेलना, ये स्टार पहनना, ब्लेजर, और वो सब कुछ जो चीजें, वो मेरे ख्याल में मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत बहुत ऑनर की बात है, बहुत ऑनर की बात वेरी, इट्स एन ऑनर। सही बात है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, फ्लैग पहनना, वो जो कैप मिलता है जब मैच स्टार्ट हो रहा होता है, वो उस वक्त जब जो विजुअल्स आ रहे होते हैं ना, जो हम क्रिकेट लवर्स हैं, जो हम देख रहे होते हैं, एक हमारे अंदर भी एक कपी सी तारी होती है, हम कहते हैं यार ये एक 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 मोमेंट होता है वो, और उसको आप फिर है। जी। जिंदगी भर चैरिश करते हैं। एग्जैक्टली, आपने ठीक कहा, इट्स एन ऑनर टू रिप्रेजेंट द कंट्री। ऐसे। अच्छा, एज अ बैटर, फिर आपने जब बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, तो ऑलराउंडर आपके दिमाग में कौन था? व्हेन यू वर बैटिंग एज वेल, बॉलिंग एज वेल, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उस वक्त कौन आपका मेन
मेंस क्रिकेट में या वुमेन्स क्रिकेट में आप किसको फॉलो कर रही थी, और कौन आपका आइडियल था कि यार मुझे इसकी तरह बॉलिंग करनी है, इसकी तरह मुझे छक्के मारने और चौके मारने? फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा मुझे कोई एज एन ऑलराउंडर मेरा कोई इतना कह लेना कि एक वो शौक होता है कि मैं इसको देखूं उसको कॉपी करूं, ऐसा कोई नहीं था कि जिसको मैं कहूं कि मैं हम्म। एज एन ऑलराउंडर मैं इसको फॉलो करती हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा कोई नहीं था। हाँ, लेकिन मैं विराट कोहली को बहुत ज्यादा देखती थी, और उसके अलावा शाहिद अफरीदी की बैटिंग मैं काफी देखती थी, तो इसीलिए मुझे ज्यादा हिटिंग करना काफी पसंद है। ऑलराइट, शाहिद आफरीदी। ऑलराइट, विराट हाँ, कोहली। लेकिन लेकिन विराट कोहली। Okay, that's great. That's great. Virat Kohli is a great batsman. Asia and world have actually seen in recent history. Moving forward, थोड़ा हम क्रिकेट, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उन तमाम चीजों पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसमें बात करते हैं कि व्हाट्स योर मेमोरेबल क्रिकेट मैच दैट यू प्लेड, एंड आपको लगा कि यार ये आइंदा आने वाले दिनों में मेमोरी का एक हिस्सा बन गया है मेरी, और इट्स गोइंग टू स्टे लॉन्गर, और स्टिल वो आपकी मेमोरी में है कि यार वो बड़ा अच्छा मैच था? मेरे मेरी नजर में जो है वो दो मैचेस ऐसे हैं जो मतलब कि वो हमेशा मुझे याद रहते हैं और रहेंगे। एक तो हम्म। जो 2016 में था, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को इंडिया में ही हमने हराया था। Yeah, 2 रन से हम जीते थे, तो वो मैच yeah. हमें वो ऑल द टाइम कह लें वो मैच याद है। और एनसीए में जो है वो एक काफी बड़ी होके जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वहां पे एक तस्वीर भी लगी हुई है, तो जब भी हम वहां से गुजरते हैं आते जाते हैं इवन डेली नजर जरूर पड़ती है, तो हमेशा वो जो है ना वो एक याद ताजा हो जाती है। और सेकंड जो है वो 2019 में साउथ अफ्रीका के साथ एक T20 मैच था। उसमें 3 for 3 थे हम, बट मुझे उसमें जब मैं अपने नंबर पे गई हूँ तो एक होप होती है, लेकिन अगर हम उसमें क्रिकेट जो है एक फनी गेम है, कभी भी जो है वो उसका मोमेंटम जो है वो कुछ चेंज हो भी हो सकता सकता है। है। लेकिन 3 for 3 जब आप देखते हैं तो आपको ना एक वो होता है आपके यार ये, और हम चेस कर रहे थे 140, हम चेस कर रहे थे। अच्छा। और T20 था, 4 ओवर्स कह लें गुजर चुके थे, पीछे हमारे पास 16 ओवर्स थे, हमने 140 चेस करना था, 3 हमारे बैटर्स आउट हो चुके हुए थे ऊपर वाले। तो वो कह लें कि उस मैच में मैंने 56 किया था, और वो मैच हम जीत गए थे। उसमें मेरे साथ निदा डार की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। एंड पे जो है सना मीर की एक बाउंड्री, उसने हमारी बहुत हेल्प की थी, और वो मैच हम जीत गए, और उसमें मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। तो वो भी मैच यस, काफी मुझे जो है रिमेम्बर। वो भी वो भी हमेशा याद रहता है। वाओ, ग्रेट ग्रेट, सच अ प्राउड मोमेंट। या पाकिस्तान टीम के लिए एक तो पहली बात आपने खेला, और फिर पाकिस्तान को इन मैच जितवाना साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, और प्लेयर ऑफ द मैच बनना। इरम, इंस्पायर जोन मैगजीन जो है इसी तरह के जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका इंटरव्यूज कंडक्ट करता रहता है, और हम टर्किश स्टार, पाकिस्तानी स्टार्स, और दुनिया भर से जो स्टार्स हैं, और हम सबका इंटरव्यू इंस्पायर मैगजीन के प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इरम, आप क्या बताएंगी डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है जिस तरह से चल रही है, तो if you get a chance or something, what changes do you think are important right now to bring about the talent, नया जो टैलेंट है, वुमेन क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटिंग नेशन कहलाते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ क्रिकेट देखने का भी जुनून है, खेलने का भी जुनून है। तो क्या ऐसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंज लाना चाहेंगे कि पाकिस्तान में नया रॉ टैलेंट पर आ सके? मेरे ख्याल में इस चीज के लिए, रॉ टैलेंट के लिए पीसीबी तो ऑब्वियसली काम कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने अपने उस पे काफी काम कर रहा है, मेंस में भी वुमेन्स में भी। लेकिन मुझे लगता है कि रॉ टैलेंट को सामने लाने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में जो है वो बहुत टैलेंट मौजूद है, इसमें कोई हम्म। दो राय नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है। बात यह है कि इसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, इनको आगे आना होगा। मेरे ख्याल में स्टिल, और वो चाहे कहीं के भी हो, जरूरी नहीं है कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन बड़ी सिटीज में हो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी स्कूल्स हैं उन सबको आगे आना होगा। इवन अभी मतलब कुछ कुछ गांव हैं, कुछ
ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन जगहों से जो है वो ज्यादा टैलेंट निकलता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस का काम है कि बच्चों को जो है वो आगे लेके आए स्पोर्ट्स में। वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जरूरी नहीं है वो क्रिकेट में हो, वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको एक थोड़ी सी बैक चाहिए, और वो स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से चाहिए। तो तभी मुझे लगता है इंशाल्लाह डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और ये सब कुछ जो है बहुत बेहतर हो सकता है, और हमारे सामने टैलेंट और उभर के आ सकता है। एग्जैक्टली, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जैसे बन रहे हैं, और पीसीबी ऑलरेडी भी काम कर रहा है। अच्छा, पीसीबी पीएसएल, विमेन पीएसएल के बारे में भी हर थोड़े दिन बाद जो है वो न्यूज कभी चलती है, सोशल मीडिया पे आता है, आवाम बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके थ्रू भी बहुत सारा टैलेंट आया है और नेशनल टीम में आया है। दुनिया भर ने एग्जाम्पल देखी है कि पीएसएल, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो मेंस की, उसमें भी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन द विमेन पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग विमेन, अगर हो कभी? ये हमने काफी इस चीज पे हमारी बात भी हुई है। एज अ प्लेयर हम सब ने मिलके जो है वो पीसीबी में चेयरमैन से, जो हमारी वुमेन की जो हेड हैं, उनसे भी बात की है। तो अब यही रमीज राजा साहब से बात हुई है, सर से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि फरवरी में इंशाल्लाह दे विल हाँ, इंट्रोड्यूस वुमेन पीएसएल इन इन नेक्स्ट ईयर। तो अब यही है कि लेट्स सी, एक्साइटेड तो हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो सुना है कि पीएसएल, वुमेन पीएसएल जो है वो इंशाल्लाह अब फरवरी में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। वाह, दैट्स ग्रेट। और बहुत मजा आएगा, विमेन जी पीएसएल होना पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ा ब्रांड पीएसएल बनाया है पीसीबी ने जी ओवर द इयर्स, जी जितने सीजन हुए हैं। और इट्स द राइट टाइम कि इस वक्त जी, अगर विमेन पीएसएल आ जाए, मजा ही आ जाएगा क्रिकेटिंग। बिल्कुल वी ऐसा आर है, बिल्कुल क्रिकेटिंग, ऐसा। क्रिकेट लविंग नेशन ना। हमें मजा आता है ऐसा हम ही है, जब cricket। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी हमारी नेशन ऐसी है कि अ, ये नहीं है कि कोई एक एज लिमिट है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, क्रिकेट, वी ऑल आर क्रिकेट लवर्स। यस यस यस, वी आर क्रिकेट लवर्स एंड वी आर फन लवर्स एज वेल। आप लोग जब टूर्स पे जाते हैं और पीसीबी जब आपके बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द शूट करता है कि आपके ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल है, होटल में आप लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, तो विमेन क्रिकेटर्स की जो वीडियोस आती हैं, माई सेल्फ, आई एम अ न्यूज एंकर एज वेल, मैं खबरें पढ़ता हूँ बोल न्यूज में। तो मैं जब ओके, वो न्यूज आइटम प्ले होता है, कभी किसी की बर्थडे बन रही है, कभी आप लोग डिनर पे गए हुए हैं, कभी आप अपनी टीममेट्स जो मुखालिफ टीम है उसके साथ कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं, तो बताइएगा वो किस तरह से एंजॉय करते हैं, ड्रेसिंग रूम का कैसा माहौल होता है जब आप बस को? मेरे ख्याल में लाइक ये हम लोग, अब वही जैसे हम घर में होते हैं, हमारे साथ हमारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, पेरेंट्स हैं, एंड वी आर अ फैमिली। सो मेरे ख्याल में जब हम टूर पे भी जाते हैं तो हम लड़कियां, हमारी मैनेजमेंट, कोचेस, हम एक फैमिली होते हैं। तो अब लाइक अगर किसी की सालगिरह आती है तो वो हम सब फुल मजे से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको, ताकि उसको घर की कमी फील ना हो, अपनी फैमिली की कमी फील ना हो। तो मेरे ख्याल में हम एक फैमिली की तरह ही रहते हैं, और जितना फैमिली की तरह बन के रहेंगे तो, क्योंकि ऊंच नीच तो हर फैमिली में होती है, जो साफ बात है। तो जितना फैमिली की तरह बन के रहते हैं तो हमें फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में हम ज्यादा, हमारे लिए इजी हो जाता है। और तो फिर एक दूसरे को समझते हैं, और जहाँ पे किसी की जरूरत हो तो एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में हम एज अ फैमिली बन के रहते हैं, और फिर वहां पे हमारी चाहे बर्थडेज हो, ईद, अभी अभी हमने जाना था, मेरे ख्याल में हमने कॉमनवेल्थ था आई थिंक। तो जी, उस कौन? पे जाने से पहले हमारा जो इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था, तो वहां पे ईद जो थी वो हम सब ने इकट्ठे की थी, एक साथ की थी। और क्योंकि उसी रात को हमारी फ्लाइट थी, तो इसलिए हम अपने अपने घर नहीं जा सकते थे, तो हम सब ने इकट्ठे ईद मनाई थी। तो सो वी आर अ फैमिली, सो यस यस, एग्जैक्टली। और वो लग रहा होता है जब आप पूरी टीम जब ग्राउंड में खेल रही होती है, जिस तरह से जेलिन होती है, जिस तरह से एक बिल्कुल यूनिट बन के बिल्कुल। आप लोग मुखालिफ टीम के खिलाफ फाइट कर रहे होते हो, पता होता है कि टीम इज बिल्कुल यूनाइटेड और एक एक ही इनका फोकस है और वो काम कर रहे हैं। अच्छा,
फोकस से बात आई, जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, आपने पहले बताया कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बीसीपी भी काम कर रहा है और कॉलेजेस और स्कूल्स के लेवल से आएगा। चलो ये तो मैनेजमेंट साइड हो गई। खुद प्लेयर एज अ स्पोर्ट्समैन आप क्या एडवाइस करेंगी जो यंग गर्ल्स who will later on watch this interview on Spyzone Magazine YouTube channel as well, जो अभी देख सकते हैं वो अभी देखते हैं, फिर बाद में चैनल पे पोस्ट भी हो जाएगा इंटरव्यू। तो वो लड़कियां जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, इरम जावेद उनको क्या टिप्स देंगी, इनिशियल जो टिप्स होती हैं जब वो स्कूल में है या कॉलेज में? मैं उन्हें यही टिप्स दूंगी कि जो जो मेन जो रोल होता है ना, हमारे साथ पेरेंट्स हैं, हमारी हर सपोर्ट है, सब कुछ है। अगर प्लेयर की अपनी विल पावर है ना और वो करना चाहता है तो वो तभी हम्म, आगे जा सकेगा। तो मेरी एक यही एडवाइस कह लें कि प्लेयर को खुद आगे पहले आना है। वो फिर चाहे अपने पेरेंट्स से बात करे, उनकी सपोर्ट। पेरेंट्स तो मेरे ख्याल में हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को आगे जाता देखना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की तो अच्छा। हमेशा सपोर्ट होती है। तो प्लेयर का ये है कि प्लेयर्स को खुद अपने ऑन पे भी कुछ सर्चिंग करनी चाहिए। अगर कोई लाहौर से लड़कियां हैं तो उन्हें लाहौर में वुमेन्स क्लब को सर्च करना चाहिए, जो कि किनेट कॉलेज है। किनेट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, वहां पे वुमेन्स का क्लब है। लाहौर कॉलेज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां पे वुमेन्स का क्लब है। उसके अलावा कराची में बहुत क्लब्स हैं। तो ये है कि प्लेयर्स को जिसको जिसको शौक होगा ना तो वो इस चीज पे जरूर सर्चिंग करेगा। मेरी ये एडवाइस है कि आप लोगों ने मेहनत करते रहना है। मेहनत तो आप तब करेंगे जब आपको एक अच्छा कह लें कि एक अच्छी जगह, एक अच्छा एटमोस्फियर, एक अच्छा वुमेन क्लब मिलेगा। तो आप फिर आपका और मजा आएगा जब आप वहां पे और लड़कियों को देखेंगे, उनके साथ जब आपका उठना बैठना होगा, एक कंपटीशन होगा, आप उनको मेहनत करता देखेंगे तो आपके अंदर भी एक जोश आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है प्लेयर को खुद इस चीज का थोड़ा सर्च करें। और लाइक सर्च क्या, मैंने तो अब खुद भी बता दिया है कि लाहौर में किनेट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है। तो वहां पे आए, वो वुमेन्स के क्लब है, और वहां पे आके रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो आके अपना खेलें। वाह, ग्रेट ग्रेट एडवाइस। और यकीनन जो लोग, जो क्रिकेटर्स, जो नई लड़कियां आ रही हैं वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, इससे फायदा भी उठाएंगे आपकी इस एडवाइस से। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, इरम आप ट्रैवल भी करती हैं, टूर्स पे जाती हैं। कौन सा आपको मुल्क, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हमारी जान है, पाकिस्तान का हम्म। हर इलाका बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान से बाहर जब भी आपने ट्रैवल किया, कौन सी ऐसी कंट्री थी यार बड़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे रह सकती हूँ या घूम सकती अच्छा। हूँ आप? अच्छा, अब रहने लाइक डिफरेंट चीजें हैं। कि वैसे मुझे हाँ। दुबई बहुत पसंद है, दुबई मुझे बहुत पसंद है। दुबई इन द सेंस के थोड़ी शॉपिंग वगैरह ये सब, थोड़ा वहाँ हम्म, पे वाटर स्पोर्ट्स और ये सब कुछ है, तो वो तो एक वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर ब्यूटी और उसके हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो मुझे, ऑस्ट्रेलिया भी खूबसूरत है लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा ज्यादा खूबसूरत है। तो वैसे न्यूजीलैंड। तो सारी कंट्रीज अच्छी हैं, तो लेकिन न्यूजीलैंड सर, जो अगर देखा जाए तो वो ज्यादा खूबसूरती में ज्यादा न्यूजीलैंड। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अपना जो आप टाइम होता है जब आप क्रिकेट नहीं खेल रही होती, जो ऑफ सीजन आई थिंक कहलाता है आप लोग का, तो उसमें किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करना है? इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी कुछ कर देते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? क्रिकेट ना, आप क्रिकेटर्स हैं, आप लोग स्पोर्ट्समैन को तो वो है, लेकिन किस तरह आप अपना आपको फिट रखते हैं खासतौर पर ऑफ सीजन में, जब आपको पता हम्म। होता है कि यार बिरयानी भी सामने पड़ी है, बर्गर भी खा लूं, पिज्जा भी मंगा लो, तो उस हम्म। वक्त किस तरह अपने ऊपर काबू रखते फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग सब कुछ खाते हैं। इतनी वो हमारा वो ये नहीं है कि जी नहीं चावल बिल्कुल नहीं खाने, हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो हम सब कुछ खाते हैं, वो चाहे चावल हो रोटी हो। लेकिन उसकी एक कह लें कि एक क्वांटिटी होती है कि इतना खा सकते हैं, क्योंकि हमें फिर हमें एक हमारे जो ट्रेनर हैं हमारे लिए एक ये जरूरी है कि हम खा लें, लेकिन फिर हमें ट्रेनिंग उससे डबल करनी है। हैं तो ट्रेनिंग? या इसलिए हमें हमें वो नहीं है, कोई खाने से रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमें सेहत भी बना के रखनी है। तो लेकिन फिर एग्जैक्ट। ट्रेनिंग हमें डबल करनी है। और ये वाकई आप बिल्कुल, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि ऑफ सीजन में ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी डाइट या को कंट्रोल करना। ऑफ सीजन में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक हमें आदत बन गई हुई है कि
मतलब ठीक है, बिरयानी बनी है तो खा ली, थोड़ी सी रोटी हाँ, आधी वो भी खा ली, लेकिन सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, तो वो अब एक शायद कह लें कि हैबिट डेवलप हो गई है, तो इसलिए जो है वो ज्यादा खा नहीं सकते। बाकी ऑफ सीजन जब क्रिकेट नहीं हो रही तो मैं ज्यादातर जो है वो फैमिली के साथ आउटिंग पे चली जाऊंगी नॉर्थ एरिया। उसके अलावा नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। अच्छा, कौन सी सीरीज आजकल आप नेटफ्लिक्स पे देख रही हैं? अभी क्या चल कोई रहा है? अभी कोई न्यू मूवी आई है जोगी, वो कोई पता नहीं बॉलीवुड कौन सी मूवी है, तो हाँ, सीरीज सीरीज मैं इतने शौक से नहीं देखती, क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा वेट वेट नहीं होता कि अभी उसका नेक्स्ट सीजन आएगा उसके लिए वेट करो, पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं इतना शौक से सीरीज नहीं देखती, कोई न्यू मूवी आ जाए तो वो मैं जरूर देख लेती हूँ। सीरीज का वेट नहीं होता कि ये खत्म हो सीजन फिर दूसरा आए। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि और फिर अभी नेक्स्ट अ, का वेट करना है कि नेक्स्ट सीजन जो है वो हाँ आएगा बिल्कुल। तो उसका पता नहीं उसमें क्या होगा, तो इसलिए। अच्छा, वेट से बात है, अभी तो काफी ज्यादा आपको इंतजार करना है, अब आपका करियर खत्म होगा अभी। अब देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन यू। या शॉर्टली वी विल जस्ट कंक्लूड दिस इंटरव्यू नाउ। तो आपको आगे क्या लगता है, इरम जावेद, हाउ आर यू गोइंग टू सी योरसेल्फ पोस्ट रिटायरमेंट? जब आप रिटायर हो चुकी होंगी, कोचिंग की तरफ आएंगी, कमेंट्री की तरफ आएंगी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एक क्रिकेटर के रिटायरमेंट के बाद। आपका क्या रिटायरमेंट प्लान है? मुझे पता है बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ ये सवाल में, लेकिन स्टिल प्लान्स तो बंदा बनाता है ना दिमाग। नहीं नहीं, ऑब्वियसली किसी ने भी क्रिकेट जो है वो लाइफ टाइम तो खेलनी नहीं। जब तक कह ये लें कि फिटनेस है, जब तक कह लें कि एक फिटनेस मेरे ख्याल में मेन चीज है, जब तक वो है तो तब तक इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है खास बिल्कुल भी कि मैं अभी बता सकूं कि मैं आफ्टर क्रिकेट जो है वो किस चीज में आऊंगी, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन यही है कि इंशाल्लाह आफ्टर क्रिकेट जो है एज अ प्लेयर नहीं तो रहूंगी क्रिकेट में ही, लेकिन आई डोंट नो कमेंटेटर होंगी या कोच होंगी या आई डोंट नो, अभी वो कोई ऐसा प्लान नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह क्रिकेट में ही रहेंगे। अच्छा, जल्दी से आपसे प्रोडिक्शंस ले लेते हैं, क्योंकि एक क्रिकेट जब बंदा खेलता है ना तो वो उसको पूरा मैच पता होता है, भले वो बैट्समैन हो, वो विकेट कीपर हो या बॉलर हो, एक फ्रेम ऑफ माइंड से क्रिकेट खेल रहा होता है, देख भी रहा होता है, तो उसे पता है अच्छा अब ये मैच इस तरफ जा रहा है और इसको इस तरह बचा सकते हैं। तो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है 7 T20 मैचेस। उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप है। व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेडिक्ट? पहले आप बताइएगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा, ऐसी प्रेडिक्शन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड एक अच्छी साइड है, बहुत अच्छी साइड है। लेकिन ये है कि अब अपने बॉयज भी जो हैं वो काफी बहुत अच्छे हो गए हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दिल पाकिस्तान के साथ ही है और दुआएं भी पाकिस्तान के साथ ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और before we sign off, before I say bye to you and the people watching you right now, give us a shout out for Inspire Zone Magazine. लोग Inspire Zone Magazine के YouTube चैनल पे भी आपके इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, हम उसको पब्लिश करेंगे, और Inspire Zone Magazine का Instagram पेज भी फॉलो कर सकते हैं, प्लीज। मेरे इस वक्त जितने भी देखने वाले हैं आप सबका फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और सेकेंडली आप प्लीज इसको यूट्यूब चैनल पे भी इसको देखिएगा, और इंस्पायर जोन का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर भी कीजिएगा और जरूर देखिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर योर मच। टाइम। थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी बातें करनी थी, और हमने की भी बहुत सारी बातें। एंड थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज।